चलिए ये रिएक्शन आप लोग को मैंने बता दिया। अब इस रिएक्शन के बाद ये देखिए, आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटलिक ऑक्साइड। मतलब जो मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटलिक ऑक्साइड बना देते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया कि Na+O2 ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, Na2O। ठीक है, ये Na2O बना रहे हैं। और ये जो इन लोग का जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो 4 लगा है, ये जो 2 लगा है, और ये 2 लगा, ये 2 लगा, ये सब ऐसे नहीं आते। ये सब रिएक्शन लिखने के बाद इसको एटम बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये अच्छे से 9th 10th में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेनली क्लास 8th के लिए है। तो चलिए, अब दूसरा है मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। ठीक है, तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे, और मेटल हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर के होते हैं, और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सोडियम मेटल है और H2O वाटर है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, NaOH। NaOH को क्या बोलेंगे, सोडियम, और OH है तो हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके, ये जो मेटल है, ये देखिए, ये जो मेटल है ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब आप ध्यान में रखिएगा, जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, उस मेटल का साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नोट देखिए, यहाँ पे नोट क्या दिया है, यहाँ पे नोट दिया है कि सोडियम एंड के है ना, तो सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन बिकॉज इट कैन वायलेंटली रिएक्ट टू ऑक्सीजन। इनको हम केरोसिन में रखते हैं, क्यों, क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम रहते हैं वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करके ब्लास्ट हो सकते हैं, आग लग सकती है, इसलिए इसे हम केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, वाटर से कोल्ड वाटर रहेगा तभी सोडियम और पोटेशियम रिएक्शन करेंगे। और मैग्नीशियम के लिए बॉइलिंग वाटर चाहिए, और जिंक और आयरन के लिए भाप चाहिए, स्टीम। मतलब जो सोडियम पोटेशियम होता है, जो सोडियम पोटेशियम होगा उसके लिए कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट के लिए, मेटल के लिए बॉइलिंग, और आयरन जिंक के लिए स्टीम चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये जो हैं, ये जो 3 4 मेटल हैं, ये को वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। वो चाहे स्टीम ही क्यों ना हो, चाहे बॉइलिंग वाटर, चाहे कोल्ड वाटर, चाहे कैसा भी वाटर, रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नॉन मेटल एंड देयर प्रॉपर्टी। सबसे पहले नॉन मेटल क्या होते हैं, तो नॉन मेटल होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ब्रिटल मीन्स उसको हैमरिंग करने पर टूट जाएंगे, बैड कंडक्टर होते हैं, इन्हें हम नॉन मेटल कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ETC। ठीक है, ये सब एक से एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट मेटल के अपोजिट होती है। तो मेटल के अपोजिट होगी, तो ये तीनों फॉर्म में रहते हैं, ये सॉलिड भी रहेंगे, सॉलिड भी, लिक्विड भी, और गैस भी। ठीक है, तो सॉलिड में कौन कौन से रहते हैं, सॉलिड में कार्बन, सल्फर, आयोडीन जैसे होंगे नॉन मेटल। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है अकेला जो कि लिक्विड होता है। बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब गैस होते हैं, ये सब लोग आप लोग जानते होंगे। चलिए, तो नॉन मेटल लस्चरस नहीं होते हैं क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। नॉन मेटल लस्चरस नहीं होते हैं क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, दो को छोड़ के, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये लस्चरस होते हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, कार्बन का एक फॉर्म होता है डायमंड, कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो जो कार्बन का डायमंड वाला फॉर्म है वही सॉफ्ट, वेरी हार्ड होता है, और बाकी नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। और यहाँ पे नॉन मेटल और ब्रिटल नेचर, मतलब हैमरिंग करने पे, उसको हैमरिंग करने पे वो टूट जाएगा। ठीक है, वो दो पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल और नॉट डक्टाइल। नॉट डक्टाइल का मतलब इनसे वायर नहीं बना जा सकता, मतलब हम वायर नहीं बना सकते नॉन मेटल से। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन एक को छोड़ के
कार्बन का एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉट सोनरस, इसको पीटने पे आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। अब चलिए चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है कि जो नॉन मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड। मतलब नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मतलब कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये बनाएगा CO2। CO2 क्या है? एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जिसका नेचर कैसा रहेगा? तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक रहेगा, ठीक है। नॉन मेटल का जो नेचर रहेगा वो एसिडिक रहेगा। तो यहाँ पे दिया है कि ये देखिए यहाँ पे ध्यान से कि नॉन मेटल जो होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे, और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे, ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और नॉट रिएक्ट विथ एसिड। नॉन मेटल ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना एसिड के साथ, ठीक है। अब चलिए चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। किस पे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलिए पढ़ते हैं कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो सुनिए, ये जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती है ये बताती है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज हमको ये बताती है कि कौन मेटल किससे कितना रिएक्टिव है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है। तो चलिए देखते हैं, ये आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि टॉप टू बॉटम, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि टॉप टू बॉटम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजेज। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटल का जो रिएक्टिविटी है वो कम होगा, ठीक है। मतलब जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं इसका एटॉमिक सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पोटेशियम का ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पोटेशियम का K होगा, ठीक है। सोडियम का Na होगा, कैल्शियम का Ca होगा, मैग्नीशियम का Mg होगा, ठीक है। ये सब सिंबल याद रखिएगा, Mg होगा। अब यहाँ आप देखिए, अब एल्युमिनियम का Al होता है, एल्युमिनियम का क्या होगा? एल्युमिनियम का Al, जेडन का जिंक, आयरन का Fe, और टीन का क्या होता है? टीन का होता है Sn, ठीक है, Sb। और उसके बाद लेड का क्या होगा? Pb, ठीक है। अब चलिए लेड, अब कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो यहाँ देखिए कापर का क्या होगा? कापर का Cu, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag, और गोल्ड का Au। ये हो गया इसका एटॉमिक सिंबल, ठीक है। अब चलिए देखिए आप लोग, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे कहते हैं अगर कोई मेटल किसी कंपाउंड में से उस कंपाउंड के मेटल को डिस्प्लेस कर देता है तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये तभी होगा जब वो मेटल कंपाउंड वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब अगर कंपाउंड में, जैसे मान लीजिए ये आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये Fe है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ZnSO4, ये एक साल्ट है, ठीक है। तो अब पहले आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए कि Fe Zn से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी ये Zn को यहाँ से हटा पाएगा। देखिए अब देखिए कि पहले Zn आता है पहले Fe आता है, तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए पहले Zn आ रहा है ना, मतलब Zn पहले आ रहा है Fe बाद में। मतलब जो Zn होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे? Fe से। तो अभी मैंने कौन सा रिएक्शन लिखा था? अभी मैंने लिखा था कि Fe प्लस ZnSO4 ना। तो यहाँ ये देखिए Zn जो होता है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन इसको यहाँ से हटा नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। और यही यहाँ पे अगर Cu होता, अगर यहीं पे अगर Cu होता, Fe प्लस CuSO4, तो ये जो है ना, ये Fe जो है ये इसको यहाँ से हटा देता। क्यों? क्योंकि Cu नीचे आता है Fe के, मतलब Cu जो है वो लेस रिएक्टिव है Fe से, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ आप देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट। किसी साल्ट से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए Fe जो होता है वो Zn से कम रिएक्टिव होता है, मतलब Zn जो होगा वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए यहाँ पे Zn जो है
Fe को यहाँ से हटा दे रहा है। देखिए यहाँ पे Fe हट गया, Zn आ गया। इसी तरह Cu जो होता है, कॉपर जो होता है, वो Fe से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए FeSO4 बन गया, Cu बाहर निकल गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका जो कलर होता है FeSO4 का, एक ग्रीन होता है। FeSO4 का कलर क्या होता है? ग्रीन। ठीक है। और यहाँ पे देखिए CuSO4 का कलर क्या होता है? ब्लू। CuSO4 का कलर ब्लू। CuSO4 का कलर क्या होता है? ब्लू। ठीक है। और जो ZnSO4 होता है, जो ZnSO4 होता है, इसका नो कलर होता है, मतलब ये कलरलेस होता है, इसके पास कोई कलर नहीं होता। ठीक है। तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया। देख लीजिए कितने आसानी से मेटल नॉन मेटल को मैंने खत्म किया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।